यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री बक्सर बिहारी सरकार की जय, श्री सीताराम महाराज की जय। सभी प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि अपने बड़े गुरु भाई आदरणीय श्री सुभाष कपूर जी द्वारा अपने जीवन काल में काफी कैसेट श्री गुरुदेव जी के वचनामृत की तैयार की गई थी। श्री कपूर साहब के स्वर्गवास के बाद पूज्य चरण श्री देवराम शर्मा जी एवं श्री नरोत्तम शर्मा जी के आदेशानुसार सारी कैसेट्स को बल्लभगढ़ लाया गया और तमाम कैसेट्स को श्री लक्ष्मण दास गुड़गावा एवं श्री राजेश कुमार सुपुत्र केदारनाथ गुप्ता बल्लभगढ़ वालों के सराहनीय सहयोग से ये डीवीडी तैयार की गई है। इसके लिए हम सब सदैव स्वर्गीय श्री सुभाष कपूर जी के आभारी रहेंगे। धन्यवाद। चरण कमले भ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वाद चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। विश्व सर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। जानकी विरह वेदने तु भूतां प्रागाकलय्य सब शोक बनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुद्पाटयति यस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएति मधुबंधन किए नासे अनेक। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री आचार्य चरण की जय, श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय, राम रसियाद्रि हनुमंत लाल की जय, समस्त परिकर श्री रामचरित मानस जी की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की आरती रघुवर लाला की सवैया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवैया नैन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे कमल कर धनुष बाण धारे सलोने नैना रत्नारे सलोने नैना रत्नारे निरखी छवि कोटि काम हारे निरखी छवि कोटि काम हारे अलग की बलन पलक की चलन पीत पट हलन लटक सुंदर बनमाला की सवैया नैन विशाला की। लटक सुंदर संग दिय शोभा की खानी
संग जिया विराजे जगत जननी रानी प्रेम भक्ति रस की दानी भरत से वीर लखन रणधीर प्रजा की भीर शत्रुघ्न रूप रसाला की कमरिया नैन विशाला की शत्रुघ्न रूप रसाला आप प्रभु दीनन हितकारी अधम केवट सबरी तारी गीत की कर्म गति न्यारी सुरन को ईश ओसलाधीश रक्ष जगदीश शंभु सुहृदय सुख पाला की समरिया नैन विशाला सुख पाला की समरिया नैन चरण चापत अंजनी के लाल चरण प्रेम रस बाटत दीन दयाल प्रेम रस बरस रही पुष्पों की जयमाल सदा सुख करन भक्त भयहरन हरि ले शरण हरि ले शरण जानकी नाथ कृपाला की कंवरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की कंवरिया नैन विशाला आरती जय सीताराम 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 जय सीताराम
नित्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस नवान्न पारायण महोत्सव की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री हरि शरणम मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीराम राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा कुर्वन्, वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएत, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुत, व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य, शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा, श्री नानक चैतन्य जी को अनुगत रहाऊं मैं। दीजय वर सब मिल मुहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर, सहरि हरिजस भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप, दानकूल सर्वभांति सदा सबई सुखारी। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट जमुना तट, उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती, आचार्य व्यास सर्व संत सुखारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की, गुरुदेव भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर्षि सुधा सम गिराउचारी, हर्षि सुधा मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन
शारद माँ शिवा समेत शंभु सुखनारायण चरण बंदी बिनमो सब काऊ सब काऊ देहु राम पद देह निभाओ देहु राम बंदो श्री राम जी लखन वैदेही राम जी लखन वैदेही जे तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय भिन्न श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवाम चार सुमन चारहु रतन तुलसी करत प्रणाम बंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज रामचरित मानस विमल कथा करो अनुसार सुटि सुंदर आसन सुभग आई पवन कुमार राम कथा के रसिक तुम तेज पुंज मत धीर आए सुवासन लीजिए जय हनुमत बलवीर बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलादपति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। आज श्री प्रभु कृपा से श्रीमद् रामचरितमानस जी के 99 पारायण एवं कथा शुभारंभ का प्रथम दिवस है। श्री ओम प्रकाश जी का आग्रह बहुत दिनों से हो रहा था, समयाभाव के कारण उपस्थित होने में विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब तक दो तरफ मन की धारा जाया करती थी, जो भी समय सुलभ हो उसमें श्रीमद् भागवत जी की चर्चा हो या श्री रामायण जी की चर्चा हो। पिछले वर्ष इसी मोहल्ले में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के रूप में सेवा हुई। इस वर्ष के लिए श्री ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में हम लोग कथा सुन चुके हैं। अब इस वर्ष के आयोजन में श्री रामचरित्र का आस्वादन किया जाए। श्री प्रभु कृपा से, श्री गुरु कृपा से दास के नाम के साथ भक्तमाली शब्द जुड़ा हुआ है। इस नाते गुरुदेव की कृपा से भक्तमाल की चर्चा का सुअवसर मिल
मिलना स्वाभाविक है, मिलता रहता है। श्री गुरु कृपा से श्रीमद् भागवत जी की भी चर्चा यदा कदा सेवा करने का अवसर प्राप्त होता रहता है, किंतु श्री रामचरितमानस की दिशा में ठोस जानकारी मेरी नहीं है। यह अपनी कमजोरी में पहले स्वीकार कर लूं। यत्र तत्र से कुछ प्रसंग, कुछ गीत कवित्वों के माध्यम से जो संत जनों से प्राप्त हैं, जिनके भाव श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से समर्थित हैं, उन गीत कवित्वों के माध्यम से कुछ कालक्षेप हो जाया करता है। क्रमिक रूप में श्री रामचरितमानस की कथा कहने का आद्योपान जहां तक स्मरण है, एक बार श्री चित्रकूट धाम में वहां के संत जनों के आदेश के अनुसार, आग्रह के अनुसार मौका मिला था। श्री चित्रकूट में बड़ी गुफा पर, संभवतः वहीं पर श्री ओम प्रकाश जी ने सपत्नी कथा सुनी थी। इनके मन में कथा भा गई होगी, क्योंकि भगवान की कथा है, आनंद कंद की कथा है। श्री राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने साकेत महाकाव्य की प्रस्तावना में एक पंक्ति लिखी है, बड़ी मार्मिक पंक्ति है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। श्री राम के चरित्र को कोई काव्यात्मक स्वरूप प्रदान करेगा, ऐसी बात नहीं है। श्री राम का चरित्र स्वयं ही काव्य है। उनका स्पर्श करके अपनी वाणी को पवित्र करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी के मन को भा सकता है। उसी आधार पर भाई श्री ओम प्रकाश जी ने आग्रह किया और आज वह दिन हम लोगों के समक्ष उपस्थित है, जबकि हम लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु का लीला रस आस्वादन करने के लिए समवेत हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भारत भूमि में मानव शरीर पाकर, जिस भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवेंद्र मुनिंद्र भी तरसते हैं, क्योंकि यह भगवान की अवतार भूमि है। बहुत लोग इसमें भी कहा करते हैं, क्यों जी भगवान पक्षपाती हैं, केवल भारतवर्ष में ही अवतार लेना उन्हें क्यों पसंद है। इसका उत्तर संतों ने बड़ा समीचीन दिया है। भाव मेरे हृदय को स्पर्श करता है, भाता है। हमारे शरीर के अंग अंग में उस आत्मसत्ता की और परमात्मा की चेतना परिव्याप्त है, रोम रोम नस नस में, किंतु समस्त शरीर के एक भाग में उन्होंने डिम डिम घोष पूर्वक अपना अधिष्ठान, अपना स्थायी निवास बना रखा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हृदय देश में भगवान ने अपना स्थान निर्धारित किया है। यही 10 अंगुल प्रमाण में यदि तिष्ठत दशांगुलम,
आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है। एक उपनिषद का वाक्य है, द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरेकम पिप्पलम स्वादवत त्यनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। एक वृक्ष की एक डाली पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, जिनमें से एक इस वृक्ष के फल को खाता है, इसलिए वह बंधन में है। दूसरा इस वृक्ष पर बैठा हुआ होने पर भी इस वृक्ष के कड़वे अथवा मीठे किसी भी फल की ओर आसक्ति नहीं रखता है, नहीं खाता है, इसलिए वह इस पर रह करके भी बंधन मुक्त है। वह वृक्ष यह शरीर है, उसकी एक डाली यह हमारा हृदय भाग है, और इस पर बैठे हुए दोनों पक्षी जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा इसके द्वारा होने वाले शुभ अथवा अशुभ कर्मों में आसक्ति रखता है, कर्तापन, इसलिए भोक्तापन के लिए भी बाध्य होना पड़ता है उसको। इसलिए आत्मा बंधन में प्राप्त होकर के जीव संज्ञा प्राप्त कर लेता है, और परमात्मा है तो इसी वृक्ष की इसी डाली पर, और उस अपने ही अभिन्न स्वरूप आत्मा के साथ। लेकिन एक विचित्र सी बात है कि एक साथ रहते हुए भी वह तो इसको देखता है, लेकिन यह जीवात्मा उसको नहीं देख पाता है। मानस में भी वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी कहेंगे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी यह आत्मा नहीं देख पाता है, जब तक श्रद्धा रूपिणी भवानी एवं विश्वास स्वरूप भगवान शंकर की कृपा न हो। किसी प्रेमी का उद्गार है कि प्रियतम को पतिया लिखूं। आमने सामने हो तो बातें हो जाती हैं, दूरस्थ हो तो पत्रिका से बात होती है। प्रेमी का कहना है कि प्रियतम को पतिया लिखूं, जो कहूं होए परदेश, किंतु तन में मन में नैन में वाको कौन संदेश। श्री रहीम जी का एक दुआ है कि जो रहीम तन मन दियो, और देकर कहीं चला नहीं गया, बल्कि कियो हिये में कौन नहीं रहता है। तासों दुख सुख कहन की बात रही अब कौन। जहाँ से भाव उठते हैं वहीं वह रहता है, सब जानता है, फिर उससे अब कहने की आवश्यकता क्या है। कहू कहावहू का अब स्वामी, सब जानत तुम अंतर्यामी। तो कहा कि प्रियतम को पतिया लिखूं, जो कहूं होए परदेश, यहाँ तो तन में मन में नैन में वाको कौन संदेश। लेकिन एक साथ रहते हुए भी, एक जगह रहते हुए भी विचित्र बात यह है कि बिछुड़ो होए तो फिर मिले, बिछुड़ो होए तो फिर मिले, और रूठो ले मनाए, किंतु मिलो रहे तो ना मिले, आसों का बताए। मिलो रहे फिर भी ना मिले,
मिला रहता है फिर भी नहीं मिलता है। किसी प्रेमी ने कहा, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, अज रोज मिलते हैं, नहीं नहीं मिले ही रहते हैं, पर बात नहीं होती, बात नहीं होती है। ये बात कब होने लगी, बात क्यों नहीं होती है? इसका कारण यह है, यह है तो एक ही वृक्ष की एक ही डाली पर, लेकिन 36 होकर के बैठे हैं। 36 समझते हैं ना? 36 में 3 का मुख उधर रहता है, 6 का मुख उधर रहता है, दोनों की पीठ आमने सामने रहती है, तो पीठ से पीठ क्या बात करेगी? अरे बात करने के लिए मुख आमने सामने होना चाहिए, रुख आमने सामने होना चाहिए। तो ये जीवात्मा और परमात्मा यूं हो रहे हैं, 36 हो रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जग से रव 36 होए, जगत से तो 36 होकर के रहना अच्छा है, लेकिन जग से रव 36 होए, राम चरण 6-3, राम जी के चरणों की ओर तो 6 और 3 होकर के, अर्थात 63 होकर के रहना है। 63 होकर के रहोगे तो बातें हो जाएंगी श्री राम से, और 36 होकर के रहोगे तो बातें नहीं होंगी। 36 रहो, लेकिन 36 जगत से रहना है, जगन्नाथ से 36 होकर के नहीं रहना है, जगन्नाथ से तो 63 होकर के रहना है। जब तक भवानी और शंकर मध्यस्थता नहीं करते हैं, जब तक श्रद्धा और विश्वास बीच में नहीं पड़ते हैं, तब तक जीव उस परमात्मा से 36 ही होकर के रहता है। और जब भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास के रूप में इनके बीच में मध्यस्थ होकर के उपस्थित हो जाते हैं, तो ये अपनी कृपा द्वारा 36 जीव को 63 कर देते हैं, प्रभु के सन्मुख कर देते हैं, बातें होने लग जाती हैं। यह प्रक्रिया 36 से 63 होने वाली और करने वाली यह प्रक्रिया भारतवासी ऋषियों के पास रही है और रहेगी। इसलिए प्रभु का यहाँ अवतरण हुआ करता है। एक बात और है, जैसे हमारे इस व्यष्टि शरीर के अंतर्गत आत्मा और परमात्मा का परस्पर सम्मिलन है, इसी तरह से समष्टि जगत के अंतर्गत यह भूमंडल जो है, यह पृथ्वी देवी जो है, ये भगवान की प्राण वल्लभाएं। हम लोग सवेरे जब चारपाई पर से जगने के बाद नीचे धरती पर पांव धरने लग जाते हैं, तो धरती पर पांव धरने के पहले विधान है ऋषियों ने दिया है, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, किया जाता है, जानने वाले मानने वाले करते हैं। क्या कह करके प्रणाम करते हैं? समुद्र वसने देवी, हे देवी, समुद्र चारों तरफ से जो घिरे हुए हैं वही आपका वस्त्र है। हमारे शरीर में चारों तरफ से वस्त्र घिरे हुए हैं, ऐसे ही हे भू माता, हे धरणी माता, हे पृथ्वी माता, समुद्र आपका वसन है, वस्त्र है। समुद्र वसने देवी और पर्वत स्तन मंडले, ये हिमालय इत्यादि पर्वत जो है वही आपका विशाल उच्च वक्षस्थल है माँ, और आपके वक्षस्थल से दुग्ध का स्राव होता है। नहीं नहीं, दुग्ध को भी लज्जित करने वाला अमृत का स्राव होता है, वह वक्षस्थल हिमालय है, और उसमें से स्रवित होने वाला वह दुग्ध क्या है? अमृत को भी लज्जित करने वाला महागंगा और जमुना की धारा है माता। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, आप हो कौन? बोले विष्णु पत्नी। विश्व व्याप्त उदात से विष्णु शब्द की निष्पत्ति विद्वजन बतलाते हैं। विष्णु उनको कहते हैं जो विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त हैं,
राम उनको कहते हैं जो जगत के कण कण में रमे हुए हैं। वासुदेव उनको कहते हैं, वह देव जो सब में वास करता हो और सबको अपने में वास देता हो। ऐसे विष्णु कहलाने वाले, वासुदेव कहलाने वाले, राम कहलाने वाले उस सर्वेश्वर की आप प्रिया हो, प्राण प्यारी पत्नी हो, धरती माता विष्णु पत्नी। नमस्तुभ्यम, आपके लिए नमस्कार है। मैं आपके ऊपर पांव धरने जा रहा हूँ माँ, ये अपराध है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बच्चा हूँ। बच्चा माँ की गोदी से परहेज करेगा तो पांव रखेगा कहाँ? माँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, आप जगत जननी होने के नाते मेरी माँ हो। परमात्मा की एक ही शक्ति, तीन वैसे तो अनंत रूप हैं उनके, लेकिन तीन प्रमुख रूप में प्रभु की सेवा करती हैं। प्रभु की भी सेवा करती हैं और प्रभु के प्यारे संतान रूप जीवों की भी सेवा करती हैं। धाम में नारी का दो स्वरूप होता है। धाम में पत्नीत्वेन प्रभु की सेवा करती हैं। ये तीन मुख्य रूप कौन है? श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। ये पद्म पुराण के अनुसार निवेदन किया जा रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार निवेदन किया जा रहा है। नारी का दो स्वरूप होता है, पति के प्रति वह पत्नी है और पुत्रों के प्रति वह माता है। तो हे श्री जी, आप धाम में रहती हो तो प्रभु के प्रति पत्नीत्व न सेवा करती हो, और जब जगत में आती हो तो जीवों के प्रति मातृत्व न वात्सल्यतया सेवा करती हो। वहां रहती हैं तो श्री देवी, भूदेवी, लीला देवी, तुम साक्षात देवी स्वरूप से उनकी सेवा करती हो। और जब जगत में जीवों को संभालने के लिए आती हो तो श्री देवी धन लक्ष्मी के रूप में घर और भंडार भर करके सेवा करती है। और भूदेवी अपनी गोद में इन संतान रूप जीवों को धारण करके धरणी कहलाती हो, धरित्री कहलाती हो। और लीला देवी होकर के जब इन जीवों की सेवा करती हो तो दुग्ध हो करके, जल हो करके, औषधि हो करके, रसमयी हो करके और इनका पोषण करती हो। तो इस नाते बात स्पष्ट हो गई होगी, ये धरती भगवान की प्राण प्रिया है, भूदेवी है। जैसे हम लोगों के शरीर के अलग अलग अंग अवयव है, मस्तक भाग अलग है, चरण भाग अलग है, हस्त भाग अलग है, हृदय भाग अलग है, उसी तरह से समस्त देश देशांतर जो भूभाग है उनमें कोई मस्तक भाग हो सकता है, कोई हस्त भाग हो सकता है, कोई चरण भाग हो सकता है। हे धरती माता, यह भारत भूमि आपका हृदय भाग है। हृदय भाग में आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास और सम्मिलन हुआ करता है। निर्गुण निराकार पद्धति वालों के लिए निर्गुण निराकार रूप से रहते होंगे और सगुण साकार पद्धति वालों के लिए, भक्तों के लिए आप सगुण साकार भी होकर के और उनको सुख देते हो। इन सारी बातों का विवेचन आप श्री रामचरितमानस में भी, श्रीमद् भागवत में भी प्रकारांतर से, भाषांतर से सुनने और समझने का आप लोगों को मौका मिलता रहता होगा और मिलेगा। तो हृदय भाग में परमात्मा का निवास और इनका अवतरण यह स्वाभाविक है। किसी ब्रजवासी से सुना था, बात बड़ी प्यारी लगी। सूर घनेरे, जो लोग नेत्रहीन होते हैं वे लोग सूरदास कहलाते हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों सूरदास लोग रेल के डब्बों में और बस अड्डों पर गीत गा गा करके कुछ मांगते फिरते हैं। लोग कहते हैं सूरदास बहुत अच्छा गाते हो, कुछ और सुनाओ।
इकट्ठे हम तुम्हारी जेब भर देंगे। गाते भी हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं ये सूरदास जिनके हृदय में संसारी वासनाएं भरी हुई हैं, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और मद्य मांस की वासनाएं भरी हुई हैं, ये सूरदास लोग कितना भी बढ़िया गा ले, अरे जिनके हृदय में श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं, उन अष्टछाप के कवियों में से एक ब्रज साहित्य के धनी सूर सागर के रचयिता श्री सूरदास की बराबरी ये प्लेटफार्म पर और रेल के डब्बों में गाने वाले सूरदास कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं। सूर घनेरे फिरे पद गावत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, बहुताल मजीरा बजाती फिरे, बहुताल मजीरा बजाती फिरे, लेकिन मीरा मतवारी सी याद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, लेकिन तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। तुलसी सरसी, तुलसी के रामचरित मानस रूपी मानसरोवर की मर्यादा, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। आज भी पक्षपात की बात नहीं है। आज भी यदि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रहलाद तरीके सगुण साकार उपासक भक्त प्रकट हो जाए, तो उनकी भावना के केंद्रीकरण से वहां के खंभे में से भी प्रकट हो सकते हैं। उनके यहाँ पक्षपात नहीं है। डिम डिम घोष है उनका। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष हो, नारी हो, नपुंसक हो, चर हो, अचर हो, किसी भी देश काल का रहने वाला हो, यदि सर्वतोभावेन मुझको भजना प्रारंभ कर दे तो मैं उससे दूर नहीं हूँ, कहीं भी उसके लिए प्रकट हो सकता हूँ। भगवान शंकर ने ये बात ताक भरी है, हरि व्यापक कहाँ, केवल भारत में नहीं, सर्वत्र, कहीं कम कहीं बेसी, बोले समाना, समान रूप से परिव्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र और समाना। फिर प्राकट्य, बोले प्रेम ते प्रकट होई, प्रेम से प्रकट होते हैं। भोलेनाथ की बात आपने किसी से सुनी होगी? कहा कि नहीं नहीं, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, मैं अनुभव करके कह रहा हूँ। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेरी। कहना ये चाह रहे थे, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भारत भूमि में जन्म पा करके मानव शरीर जिसको प्राप्त करने के लिए देवता लोग तरसते हैं। क्या विशेषता है इस भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करने की, जिसको देखकर देवता लोग से आते हैं, तरसते हैं? देवताओं ने स्वयं कहा है, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, अहो अहो, आश्चर्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। आश्चर्य की बात है, महान आश्चर्य। क्या? अहो अमीशां किम
किमकारी शोभनम। आश्चर्य है इन भारतवासियों, अमीशाम इशारा है इनके द्वारा, इन भारतवासियों के द्वारा पूर्व जन्म में किमकारी शोभनम, कौन सा ऐसा शोभन कार्य, पुण्य कार्य, पवित्र कार्य हुआ था, अथवा प्रसन्न ऐसाम श्रीदुत स्वयं हरि, अथवा स्वयं हरि इन पर प्रसन्न होकर डर तो नहीं गए। क्यों भाई, ऐसी कौन सी विशेषता है? बोले कि ये जन्म लब्धम ऋषु भारतादिरे, जिनके द्वारा भारतवर्ष में जन्म प्राप्त हुआ और भारतवर्ष में भी नृषु नर समाज प्राप्त हुआ, नर हुए। ये जन्म लब्धम नृषु भारतादिरे, भाई भारतवर्ष में नर शरीर पाने में कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको देखकर देता हो तुम लोग से आ रहे हो? बोले मुकुंद सेवोपैकम, ये मुकुंद जो भगवान है, मुकुंद मने निर्गुण निराकार पद्धति वाले लोग अर्थ करते हैं मुक्तिम ददाती थी मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले हैं मुकुंद। लेकिन सगुण साकार भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं, तो मुक्ति निराकर भगत लुभाने, इनके यहाँ मुकुंद का क्या अर्थ होगा? स्वामी श्री अखंडानंद जी कह रहे थे एक बार कि निर्गुण निराकार पद्धति वालों के यहाँ जो मुक्ति के आकांक्षी हैं, उनके यहाँ मुक्तिम ददाती थी मुकुंद, मुकुंद का अर्थ होता होगा। और सगुण साकार भक्तों के यहाँ बोले मुखे कुंदवत हासो यस्य, जिनके मुख मंडल पर विकसित कुंद की तरह सदा सदा प्रसन्न मुद्रा विराजती रहती है, ऐसे जो मुकुंद है, मुखे कुंदवत हासो यस्य सब मुकुंद, ऐसे मुकुंद भगवान की सेवोपैकम, इनकी सेवा का उपकरण इनको प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष का मानव शरीर भोग का उपकरण नहीं है, विलासिता का साधन नहीं है, बल्कि मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंद की सेवा का उपकरण है। तो कहा कि तुम हाय हाय क्यों कर रहे हो? कहा कि स्पृहा ही न, हम लोग तो केवल स्पृहा कर करके, लालच और वांछा कर करके ही और रह जाते हैं, हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। और ये लोग कितने भाग्यशाली हैं जिनको कि भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त हुआ है। जिस समय भारतीय YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।